प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा और इस बीच जनसभा को किया संबोधित। आज आ सकती हैं बीजेपी के 155 कैंडिडेट्स की लिस्ट। मोदी वाराणसी, गांधीनगर से शाह, ग्वालियर से सिंधिया, भोपाल से शिवराज। 4 मार्च को पेश होगा दिल्ली का बजट। मंत्री आतिशी ने विधानसभा में पेश किया सर्वेक्षण। आस्था के साथ ही रोजगार के बड़े केंद्र अब बनेंगे अयोध्या, काशी और मथुरा। 48,000 करोड़ के लगेंगे प्रोजेक्ट। 14,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। तंबाकू कंपनी पर 100 करोड़ का मिला और फिलहाल 100 करोड़ की पकड़ी गई चोरी। कई राज्यों में आज बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जताई आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज जिला गुरदासपुर के हल्का डेरा बाबा में नानक में गुरु नानक देव जी के चोले के मेले की शुरुआत हुई है और होने के संबंध में आम आदमी पार्टी के हल्का इस कार्यक्रम में चेयरमैन गुरदीप सिंह रंधावा ने अपने वर्कर्स के साथ आज डेरा बाबा नानक में खुद अपने हाथों से झाड़ू से बाजारों की सफाई की। तो गुरदासपुर के हल्का डेरा बाबा में इस मेले का आयोजन किया गया और इस मेले और इस कार्यक्रम के दौरान हर एक शख्स के हाथ में झाड़ू नजर आई, यानी कि साफ सफाई की जिम्मेदारी निभाते हुए ये वर्कर्स नजर आए। गुरदासपुर के हल्का डेरा बाबा में मेले का आयोजन के दौरान साफ सफाई करते हुए कर्मचारी। तो आपके जो हल्का इंचार्ज ने वर्करों के साथ साफ सफाई की। पहला तो मैं सारे शहर वासियों को चोला साहब मेले की बधाई देना। ये ਜਿਹੜੇ सफाई का एक तो साडी ड्यूटी भी आ डिपार्टमेंट की, बट अज असीं सेवा के तौर पर आए हैं भाजी के सदे ते। ये भी किसी किसी के हिस्से आउंदी आ सेवा, हरेक बंदे दे नहीं, क्योंकि भाजी का दिल किया। असीं पहला मीटिंग की एक दिन, कहते भी असीं अपने हत्थां नाल सेवा करिए। सफाई वालियां ने तो करनी आ, उन्हां दी ड्यूटी है विचारियां दी। डेरा बाबा नानक विशे बाबे नानक जी का जो मेला हर साल की तरह 4 मार्च में शुरू होता है, वो संबंध च अज सारे शहर की सफाई जी वो अं कर रहे हैं, अपने हत्थों नाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि जड़ियाँ संगतां पिछे हुशियारपुर तो पैदल चल के आउंदियां, असीं चाहुंदे कि उन्हां दे एक पैरां दे विच एक रती भर भी जिहड़ा बजरी का वो ना लगे। इहनूं मुख रख के मेरे नाल जई साहब और मेरा सारा स्टाफ जो म्यूनसिपल कमेटी का सारे शहर वासी ते इलाका वासी आपां इकट्ठे होकर अपने हत्थां नाल जिहड़ी सेवा करन दा प्रण कीता है कि अपने हत्थां नाल गुरु महाराज का घर जिहड़ा वा उहनूं साफ सुथरा रखना साडा जिहड़ा फर्ज है, उहनूं लैके अज आपां सेवा दा शुरू कीता। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर सामने आ रही है। चिकित्सा विभाग प्रबंधक निदेशक का निरीक्षण सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय परिसर में यह निरीक्षण किया गया। निदेशक नेहा गिरी ने औचक निरीक्षण किया है और सभी डॉक्टर और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया इलाज में लापरवाही ना बरती जाए, इसके लिए सख्त हिदायत। अक्सर लापरवाही की जो तस्वीरें सामने आती है, इसको लेकर चिकित्सालय परिसर में निरीक्षण किया गया और जिम्मेदारी से काम करने की नसीहत दी गई। सांगानेरी महिला निदेशक ने नेहा गिरी ने औचक निरीक्षण किया है और इस बीच निरीक्षण के दौरान दिशा निर्देशित भी किया। कर्मचारियों को सख्त निर्देश भी दिए और सभी डॉक्टरों को इलाज में कोताही न बरती जाए।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चार। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, खबरों का रुख करें उससे पहले सीधे राजस्थान का रुख कर लेते हैं। राजस्थान के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। मुझे हर्ष होता है, यहाँ का युवा, यहाँ की युवक थी, इस औद्योगिक प्रशिक्षण खुलने से हमारे योग्य विद्यार्थी उसमें आएंगे, उनको रोजगार के अवसर उनको मिलेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी मिले, पर्यटन क्षेत्र में भी हमारा यह उदयपुर आगे बढ़े, जिससे यहाँ की आमदनी भी बढ़े, जिससे यहाँ का जो पलायन, यहाँ के जो लोग बाहर काम करते हैं उनको अपने घर में रह करके काम करने का अवसर प्रदान हो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। इससे पहले मैंने अपना बेणेश्वर धाम से लेकर के त्रिपुरा सुंदरी से लेकर के प्रतापगढ़ की सीता अभ्यारण्य से लेकर के उसको भी हमने पर्यटन से जोड़ने का काम किया है। यही नहीं मित्रों, हमारे माही डैम में लगभग 50-60-100 के लगभग आईलैंड है, हमारी योजना है वहां भी, क्योंकि उदयपुर से जुड़ा हुआ है, उदयपुर पर्यटन का क्षेत्र है। अगर उसमें भी आईलैंडों में अगर हमारी इस तरह से पर्यटन का क्षेत्र हम बनाएंगे तो वहां भी एक अच्छा वातावरण बनेगा और हमारा ये पूरा पर्यटन का क्षेत्र बनते हुए एक अच्छा हमारा पर्यटन का क्षेत्र विकसित होगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, आपने जिस तरह से प्रदेश में बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, आपने विश्वास किया है, यह सरकार आपके विश्वास पर खरी उतरेगी, क्योंकि यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मैं आपसे एक और बात मैं मित्रों कहना चाहता हूं, आने वाला समय आपका है, आने वाला समय आपका है। डबल इंजन की सरकार आपने बनाई है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आने वाला 2024 का चुनाव भी आपके सामने आ रहा है और आभार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, क्योंकि यह डबल इंजन की सरकार है। लगातार विकास की रफ्तार बनी रहे, हमारे उदयपुर का भी विकास हो, हमारे राजस्थान का भी विकास हो। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, जिस तरह से माता बहनों को 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्तर उठाने का काम किया है, माता बहनों को सम्मान देने का काम किया है, ये माननीय मोदी जी ने किया है। लोग गरीबी के नाम पर सिर्फ वोट मांगते थे, उनके नानी जी ने भी वोट मांगा, उनकी माता जी ने मांगा, उनके पिताजी ने मांगा और उनके भाई भी मांग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, भारत कहां से टूट रहा है? वो न्याय यात्रा, अरे न्याय यात्रा निकालनी थी आपको तो कांग्रेस के राज में निकालनी थी, क्योंकि महिला अत्याचार में अगर कोई प्रदेश पहले पायदान पे था कांग्रेस के राज में तो वो राजस्थान था। अगर दलित अत्याचार में कोई पहले नंबर था तो वो राजस्थान था। अरे राहुल जी, अगर आपको न्याय यात्रा निकालनी थी तो कांग्रेस के समय निकालते, जिससे लोगों को न्याय मिलता। हमने वायदा किया है माता बहनों के साथ सम्मान होगा, अगर किसी तरह से माता बहनों के साथ दुर्भावना होगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, यह हमने वायदा किया है। आपने देखा होगा उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल की किस तरह से निर्मम हत्या की गई थी और सरकार का क्या रवैया रहा, यह आपने देखा होगा। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह हमारी सरकार है, यह आपकी सरकार है, यह राजस्थान सरकार है, यह केंद्र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आपने जिस मन और भाव से इस सरकार को बनाया है, जिस संकल्प के साथ आपने इस सरकार को बनाया है, एक एक संकल्प को हम पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अंत में मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आगे बढ़ने का काम किया है, उसमें भी हमारे युवा आगे आए। और मैं कहना चाहता हूं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन्होंने गांव, गरीब, मजदूर और एक एक पंचायत में जो उनकी गारंटी की गाड़ी गई है, 2014 के बाद जो भी योजना हमारी चली उनकी समीक्षा करने का काम भी उन्होंने किया है, क्योंकि कोई भी समीक्षा नहीं करता, अपना आंकलन कोई नहीं करता है। अगर इस देश के अंदर अपनी योजनाओं को आंकलन करने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, 2014 के बाद जितनी भी योजनाएं विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में योजनाओं की समीक्षा भी की है।
और कोई भी वंचित व्यक्ति योजना से रह नहीं जाए, इसके लिए भी उन्होंने काम किया है। मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि हम भी इस देश के, प्रदेश के, जिले के, इस विधानसभा के नागरिक होने के नाते हमारा भी कोई दायित्व बनता है और हम भी अपने दायित्व को पूरा करें। और वो दायित्व पूरा होगा जब हमारे बगल में बैठे गरीब, असहाय, अपंग, बीमार कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पड़ोस में रहता है, हमारे मोहल्ले में रहता है, हमारे घर। तो उदयपुर से राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को सुन पा रहे थे, जिन्होंने देवास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस बीच न्याय यात्रा को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा, कांग्रेस पर बरसते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ये न्याय यात्रा निकालनी थी तो पहले निकालना चाहिए था, ताकि राजस्थान की जनता को न्याय मिलता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खैरागढ़ जिला अंतर्गत छुई खादान तहसील के केसीसी केंद्रीय क्रेडिट कार्ड बैंक से मिलकर किसानों से लोन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। 43,70,000 किसानों से बैंक का लोन के नाम से लूटा गया और ये धोखाधड़ी विगत 11 वर्षों से चल रही थी। और आपको बता दें कि आरोपी ललित शर्मा अपने साथी निखिल श्रीवास्तव और बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर मोह गांव क्षेत्र के गरीब एवं भोले भाले किसानों का फर्जी तरीके से केसीसी लोन निकालकर लाखों रुपए का चूना लगाया गया था। और आरोपी इतना शातिर था कि कई प्रकरणों में भूस्वामी की जगह किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर लोन स्वीकृत कराकर भी धोखाधड़ी करते हुए ललित शर्मा के 13 मामले सामने आए। लोगों से फिक्स डिपॉजिट और लोन दिलाने के नाम से पैसे लूटकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराता था। कई वर्षों तक ऐसे ही लोगों के साथ अकाउंट में कराता रहा पैसे। और पुलिस ने रिपोर्ट की छानबीन करने के बाद ललित शर्मा और उसके साथी निखिल श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अन्य अभी भी फरार हैं, हालांकि जांच जारी है। इस मोगांव थाना क्षेत्र में 4 अपराध 420, 467, 468, 471 और 120 बी आईपीसी के पंजीबद्ध किए गए हैं। इसमें कुल 13 शिकायतों में कार्रवाई की गई है, जिसमें बैंक में लोन दिलाने के नाम पर विभिन्न तरीकों से धोखाधड़ी की गई है। इसमें मुख्य आरोपी ललित शर्मा और उसके साथी निखिल श्रीवास्तव, जीवन गौड़ और अन्य बैंक कर्मचारियों का नाम सम्मिलित है। इन्होंने विभिन्न तरीके से कभी जमीन के कागजात जमा करके, कभी फर्जी आधार कार्ड, फर्जी जमीन के दस्तावेज प्रस्तुत करके लोन बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से इनको दिलवाए और लोन का पैसा कैश में निकालकर बैंक में अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसे खुद हड़प कर जाते थे। ग्रामीणों को जब जानकारी मिलती थी, जब बैंक लोन वसूली के लिए उनके पास नोटिस भेजता था, ऐसे 2013 से आज तक कुल 13 शिकायतें विभिन्न समय सीमा की प्राप्त हुई है और सभी में हमने कार्रवाई करते हुए मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से 4 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूली बस में आग लगी है। स्कूली बच्चों से भरी इस बस में आग लगी। आगरा से अहम खबर, तो बाल विद्या भवन के स्कूल बस में ये आग लगी है। शॉर्ट सर्किट फिलहाल वजह बताई जा रही है। हादसे में बाल बचे, बस में सवार ये बच्चे, एक बड़ा हादसा होते होते टला है। इन बच्चों की जान भी जा सकती थी इस हादसे में। फिलहाल बाल बचे ये बच्चे। गुरुद्वारा गुरु के ताल के पास बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हुई बताया जा रहा है। बस को रोककर सभी बच्चों को सुरक्षित फिलहाल बाहर निकाला गया। दूसरी बस से बच्चों को घर भेजा गया। तो छोटी सी चिंगारी से बड़ा हादसा हो सकता था। बाल विद्या भवन की ये स्कूल बस, जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और स्कूल बस में आग लग गई। अजेंद्र चौहान इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजेंद्र, एक बड़ा हादसा होते होते टला है। साफ तौर से ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आगरा के थाना सिकंदरा इलाके के गुरु का ताल की है, जहाँ पर बाल विद्या मंदिर की जो बस है, इसमें तमाम बच्चे थे। अचानक बस चलते चलते शॉर्ट सर्किट के कारण इसके टायर में आग लग गई। और ये गनीमत रही कि पास ही में जो पेट्रोल पंप था,
वहाँ स्थानीय लोगों ने वहाँ उसका जो अग्निशमन के जो यंत्र होते हैं उसके थ्रू इसकी आग को काबू पा लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी एक बात ये रही कि गनीमत रही इस बात की कि आग ने विकराल रूप नहीं लिया, स्थानीय लोगों की मदद से इस आग पर काबू पा लिया गया। नहीं तो ये हादसा एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि बच्चे मासूम बच्चे थे। देख सकते हैं कि किस तरह से मासूम बच्चों को उसमें से उतारा जा रहा है। लेकिन एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि जो स्कूली बस बच्चों को ले जाने और लाने के लिए प्रयोग की जाती है, उसका मेंटेनेंस आरटीओ डिपार्टमेंट जो है उसके किसने कितना किया है। जो परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने कितना जो बसों का निरीक्षण करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि तमाम हजारों की संख्या में बच्चे जाते हैं स्कूलों में, चाहे वो किसी भी जिले की बात कर ली जाए। आगरा की अगर हम बात करें तो सैकड़ों की संख्या में बस रोजाना सड़कों पर दौड़ती नजर आती हैं। उनकी स्पीड भी अनियंत्रित होती है। मरम्मत पर भी सवाल उठ जाते हैं कि मेंटेनेंस को लेकर सवाल उठते हैं कि आखिर बस का मेंटेनेंस किस तरीके से किया जा रहा है, और यही वजह है कि ये घटनाक्रम सामने आया। स्कूल प्रबंधन को भी इसके लिए कितना जिम्मेदार माना जाए, अजयेंद्र? नहीं, बिल्कुल साफ तौर से यहाँ पर जिम्मेदारी तो बनती है, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट जो है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ माना जाएगा, क्योंकि बस स्कूल के अंडर की है। ऐसा नहीं है कि बाहर एक व्यक्ति द्वारा कोई बस लगा दी गई है, साफ तौर से स्कूल की ही बस मानी जाएगी। और पूरी तरह से जिम्मेदारी जो है वो स्कूल मैनेजमेंट की सोनी यहाँ बनती है। और एक जांच का विषय जरूर बनता है कि आखिर शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ, क्या कमी रही, क्या कारण रहे, क्योंकि तमाम जो बच्चे थे इनकी जान पर एक बड़ा खतरा पैदा हुआ। लेकिन गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की मदद से इस आग पर काबू पा लिया गया। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। गनीमत ये रही कि फिलहाल बाल बच्चे ये बच्चे एक बड़ा हादसा होते होते टला है, और इसके लिए स्कूल प्रबंधन भी जिम्मेदार है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ से खबर है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ पहली बार T20 प्रीमियर लीग कराने जा रहा है, और जून के पहले हफ्ते में यह होने जा रहा है टूर्नामेंट। 6 टीमों के बीच कड़ा मुकाबला कराया जाएगा, जिसे लेकर संघ ने तैयारियां भी तेज कर दी है। और आज आयोजित बैठक में लीग की रूपरेखा तैयार कर प्रेस वार्ता की जाएगी। आयोजकों का साफ तौर पर कहना है कि देश के ज्यादातर राज्य अपने अपने स्तर पर T20 लीग कराते आ रहे हैं, और इससे उन्हें काफी फायदा मिला है। खिलाड़ी IPL सहित कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी नजर आते हैं, और ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग से हमारे खिलाड़ियों को भी फायदा होगा। टीम फ्रेंचाइजी मैच के दौरान अपने पसंदीदा खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। साथ ही इस टूर्नामेंट में केवल छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ से मान्यता प्राप्त खिलाड़ी ही उतरेंगे, और बैठक में खिलाड़ियों का ऑक्शन होगा और जिला स्तर से खिलाड़ी चुने जाएंगे। इस पर मुहर लगेगी। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो गई हैं, और आपको बता दें कि महासमुंद जिले में कुल 114 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं में 14,237 परीक्षार्थी और 12वीं में 10,467 परीक्षार्थी और इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। आज 12वीं बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत हिंदी विषय से की गई। बोर्ड परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से 12:15 तक रखा गया है, और परीक्षा का आयोजन पिथौरा ब्लॉक सहित जिले के सभी केंद्रों में सुचारू ढंग से संचालित किया गया। मायाधर प्रधान, प्राचार्य स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पिथौरा। आज जो है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा जो है प्रारंभ हुई है, और इसमें जो है 170 विद्यार्थी दर्ज। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिथौरा आज हायर सेकेंडरी परीक्षा का प्रथम पेपर है, हिंदी के पेपर है। इस सेंटर में अंजलि, आत्मानंद और RK के बच्चे सम्मिलित हैं। कुल दर्ज 155 हैं, उपस्थित 152, अनुपस्थित 3। उधर यमुनानगर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने छछरौली और गांव जयधर में विधायक आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत लगभग 1,70,00,000 रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए नवनिर्मित सामुदायिक भवनों का उद्घाटन किया। और स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि सामुदायिक भवन का न केवल यहां के लोगों को लाभ होगा, बल्कि इसके आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। सामुदायिक भवनों के माध्यम से गांव वालों को विभिन्न सुविधाएं मिलेंगी और उनके सार्वजनिक कार्यों को करने के लिए स्थान भी उपलब्ध होगा। प्रदेश सरकार का
मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को अपने सामाजिक और धार्मिक कार्यों, शादी समारोह के लिए नजदीक ही निश्चित स्थान मिले। और इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। छछरौली जो है वो तो वैसे तो कस्बा है पर गांव है, और गांव की दृष्टि से सबसे बड़ा गांव है मेरे पूरे इलाके का, और लगभग मैं समझता हूँ कि 15,000 के करीब आबादी होगी। तो यहाँ एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी इस चीज़ की, तो आज यहाँ पे बन के तैयार है यार, मैं समझता हूँ काफ़ी लाभ होगा। दूसरा जयदर में बन के तैयार है यार, वो लगभग 3 गाँव जो हैं आसपास उसको लाभ होगा, जयदर को भी, जयदरी को भी, बूलखेड़ी, और वहाँ रास्ता है, वो रास्ता भी हम जल्दी बनवाएंगे। उस रास्ते से मैं समझता हूँ कि बूलखेड़ी नज़दीक भी होगा, तो बस तो काफ़ी गाँव को इसका लाभ मिलेगा। खबर रोहतक से है, जहां पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग की अध्यक्षता में पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया। रोहतक जिला के थाना सापला परिसर में किया गया। बैठक में उप पुलिस अधीक्षक सापला राकेश कुमार प्रभारी, थाना सापला निरीक्षक सुलेंद्र प्रभारी, थाना IMT निरीक्षक दिलबाग सिंह और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सापला और IMT एरिया के पार्षद, व्यापारी, सरपंच और पंच, चौकीदार और मैजिज व्यक्ति उपस्थित रहे। सापला पहुंचने पर एरिया के सरपंचों और मौजूद व्यक्तियों द्वारा सापला एरिया के व्यापारियों द्वारा पुलिस अधीक्षक का स्वागत किया गया और बैठक में बारी बारी से सभी ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा। रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की, जहां इंडिया गठबंधन जमकर निशाना साधा गया और वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह तैयार है। मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई, जनता उन्हें 370 सीटों का आशीर्वाद देगी और एनडीए सरकार 400 पार पर जीत दर्ज करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अभी हमारा किसी से भी कोई गठबंधन नहीं है और इस पर शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। चुनाव समिति लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करेंगे और शीर्ष नेतृत्व को भेज देगी। आगे का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। जल्द ही लोकसभा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी और हिमाचल की सियासी हलचल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अंदरूनी मामला है, लेकिन कोई बात होगी जो उनके विधायक इतनी नाराज हैं और पार्टी के विरुद्ध जाकर वोट कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की जो हालत है वो दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन चलने वाला नहीं है। खबर पानीपत से है, जहां सवालखा बचाव संघर्ष मोर्चा ने नगर परिषद बनाने की सीएम घोषणा को अंजाम में डीसी और पालिका अधिकारियों पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया। 3 सप्ताह हो गए लेकिन अभी तक पालिका अधिकारी सरकार को पालिका प्रस्ताव और जरूरी दस्तावेज तक नहीं भेज पाए। जिला उपायुक्त और पालिका अधिकारी चाहते थे कि वो 29 फरवरी की पालिका मीटिंग में नगर परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और लेकिन ये जरूरी काम नहीं किया। बीजेपी सांसद, कांग्रेस विधायक और अधिकारी इस गंभीर जन समस्या की घोर उपेक्षा कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में ये उपेक्षा बीजेपी सरकार को भारी पड़ेगी। जिला पानीपत के डीसी और जो पानीपत नगर निगम के आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, जिला पालिका आयुक्त और नगर पालिका के सेक्रेटरी, ये तीनों अधिकारी मिलकर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जो घोषणा थी, सीएम अनाउंसमेंट, समालखा नगर पालिका को नगर परिषद बनाने की, उसको ये तीनों अधिकारी फेर करने पे लगे हुए हैं। 3 हफ्ते बीत गए हैं। 12 फरवरी 2024 को इनको सभी को सरकार से लेटर आया था कि तत्काल नगर पालिका को नगर परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव पास करके भेजो और साथ में जो और जरूरी दस्तावेज हैं
उनको भी भेजो ताकि इसको नगर परिषद बनाया जाए। लेकिन 3 हफ्ते बीत गए, किसी अधिकारी के कान पर जू नहीं रेंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। सोनभद्र से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे बैठक। बिलौंजी ग्राउंड में उतरा सीएम का हेलीकॉप्टर। शक्तिनगर स्थित ज्वालामुखी मंदिर में किए दर्शन। सीएम ने मंदिर पहुंचकर किया दर्शन, मांगा आशीर्वाद। सीएम साय ने निर्धारित कार्यक्रम के तहत किए दर्शन। शक्तिपीठ मां ज्वालामुखी देवी का किया दर्शन पूजन। तीर्थ पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ किया पूजन। पूजन के बाद सीएम मध्य प्रदेश के लिए हुए रवाना। लखनऊ से खबर, जहां पर एलडीए में सदन की बैठक में हंगामे का मामला। सरोजी नगर द्वितीय के पार्षद का आया बयान। पार्षद राम नरेश रावत आए मीडिया के सामने। नगर आयुक्त और मेयर पर लगाए आरोप। इंद्रजीत सिंह सुषमा खरगवाल पर लगाए हैं आरोप। दोनों पर हत्या करवाने की जताई आशंका। नगर आयुक्त इंद्रजीत से बताया जान का खतरा। मेयर पर लगाया आयुक्त का साथ देने का आरोप। मेयर पर लगाया आयुक्त का साथ देने का आरोप। एलडीए में सदन की बैठक में हंगामे का मामला। सुषमा खरगवाल पर लगाए आरोप। पार्षद ने लगाए आरोप मेयर पर। पार्षद इंद्रजीत मीडिया के सामने आए और उन्होंने मेयर पर लगाया आरोप। देखिए, मैं सदन में मैंने जो क्वेश्चन किया वो सफाई मुद्दे को लेकर के मैंने नगर आयुक्त से क्वेश्चन किया था कि राम की कंपनी जिसको आपने टेंडर किया, जिसको आपने वर्क ऑर्डर जारी किया है, आपको जो आप दावा कर रहे हैं 3 महीने में 25 साल का कचरा राम की कंपनी साफ कर देगी लखनऊ का, तो ऐसा क्यों दावा कर रहे हैं? मेरा यही कहना था कि राम की कंपनी ने आपको सफाई में ऐसा क्या ऑफर दिया है कि आप बार बार दावा कर रहे हैं कि 3 महीने में 25 साल का कचरा राम की कंपनी लखनऊ से साफ कर देगी। मैंने यही सवाल किया था। मैंने पर्सनल लाइफ पे नगर आयुक्त जी पे कोई मैंने सवाल नहीं किया था, लेकिन नगर आयुक्त जी मेरी इस बात पे ऑफर वाले शब्द पे आज बबूला हो गए। उन्होंने सीधे कहा आई विल किल यू। उनका कहना था कि अगर पार्षद ने दोबारा ऐसा क्वेश्चन मुझसे किया सदन के अंदर या कहीं किया तो मैं जान से मार दूंगा। 28 फरवरी को सदन में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद पार्षद को बलपूर्वक बाहर निकाला गया। काफी कुछ कहा सुनी उसमें सामने देखने को मिली, जो कि चर्चा का विषय लगातार बनी हुई है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सरोजनी नगर द्वितीय वार्ड के पार्षद राम नरेश जी। उनसे हम पूछते हैं कि क्या था पूरा मामला और आगे आप उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। जी, जो सदन 28 फरवरी को चल रहा था उसमें आपने एक कंपनी जो सफाई का ठेका लिए उस पर आपने उनसे नगर आयुक्त से सवाल पूछे, उस पर जमकर हंगामा हुआ। क्या पूरा मामला है? देखिए, मैंने सदन में नगर आयुक्त जी से मैंने ये क्वेश्चन किया था कि जो राम की कंपनी है जो दावा कर रही 3 महीने में 25 साल का कचरा 3 महीने में लखनऊ को साफ कर दूंगी, तो मेरा यही कहना था नगर आयुक्त जी से कि कंपनी ने आपको सफाई में विशेष ऐसा क्या ऑफर दिया कि आप एक भ्रष्टाचारी कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है अन्य नगर निगमों में, जैसा कि ममता जी ने सदन में साथियों के साथ मुद्दा उठाया था, मैंने उसी को आगे बढ़ाया था कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, आपने उसको टेंडर किस नियमों के अनुसार कर दिया? अगर आपने किया था तो आपने उसका इतिहास क्यों नहीं देखा? आपको उसके बारे में पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी?
आप हैदराबाद में टेंडर जारी करने के बाद में आप उसकी जांच करने क्यों गए, उसके कामों की निगरानी क्यों करने गए, क्यों देखने गए? मेरा यही कहना था। मैंने ऑफर शब्द का उन्होंने मेरे अलग ही अर्थ निकाल लिया। मेरा ये कहना था कि सफाई में कंपनी क्या अन्य ऐसे कोई उपकरण और ला रही है कि जो 25 साल का कचरा 3 महीने में साफ करने का दावा वो कर रही है, आप उसी की ही दुहाई बार बार दे रहे हैं। मेरा सिर्फ यही कहना था। जब आपने उन पर ये मतलब उनसे पूछा, उसके बाद वो उन्होंने क्या, उनकी क्या प्रतिक्रिया? वो मेरे पे आग बबूला हो गए। उन्होंने सीधे कहा आई विल किल यू। अगर उनका कहना था कि अगर तुमने दोबारा राम के पे क्वेश्चन किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नगराज जी का कहना यह था। क्या एक IAS ऑफिसर को पार्षद का मर्डर करने की इजाजत है? क्या वो मेरी हत्या कर सकते हैं मेरे क्वेश्चन पूछने पे? हमारे साथ सरोजनगर द्वितीय वार्ड के पार्षद राम नरेश रावत जी, जिन्होंने सदन में कुछ जो है अपनी बात कही, जिस पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ। उसके बाद इन्होंने IAS के माध्यम से नगर आयुक्त और महापौर तथा पार्षदों के खिलाफ शिकायत की है। पवन तिवारी, के न्यूज इंडिया, लखनऊ। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। औरैया से खबर, जहां पर खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। बदुना में खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में तैनात है जैन। शिकायतों के बाद एंटी करप्शन टीम ने की गिरफ्तारी। शिकायतों के बाद एंटी करप्शन टीम ने की गिरफ्तारी। खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र जैन गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। शिकायतों के बाद एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। अलीगढ़ से खबर, जहां पर एक ग्लास कस्बा में सुनार से हुई 5 लाख की लूट। दुकान बंद कर सुनार जा रहा था घर। लुटेरे सुनार को लूट कर हुए फरार। CCTV के आधार पर पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी। उसी दौरान हुआ ये लूट की घटना को दिया अंजाम। थाना इगलास के कस्बा क्षेत्र इगलास में स्थित ज्वेलर साहब की दुकान पर दुकान मालिक द्वारा अपना सामान जो है स्कूटी पे टांग दिया गया था तथा दुकान बंद कराई जा रही थी। इस दौरान 2 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हैं और उनका बैग लेकर फरार हो जाते हैं। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु 2 टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही घटना का सफल अनावरण करते हुए संबंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। फतेहपुर से खबर, जहां पर प्रेमी युगल ने खाया जहर, प्रेमिका की हुई मौत। प्रेमी की हालत गंभीर, प्राइवेट अस्पताल में चल रहा इलाज। किशनपुर के गड़ा मजरे नरौली गांव की घटना बताई जा रही है। प्राइवेट अस्पताल में चल रहा इलाज। किशनपुर के गड़ा मजरे नौराली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी के कौशाम्बी जिले में आश्रम पद्धति विद्यालय में 10वीं के छात्र का पंखे से लटकता हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया।
अटेंडेंस देने में छात्र नहीं मिला तो कमरे में देखा गया और छात्र का शव पंखे से लटकता हुआ मिला। टीचर की सूचना पर पहुंची पुलिस और समाज कल्याण अधिकारी जांच में जुटे। घटना पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की है, जहां पर 10वीं की साइंस की परीक्षा देने के बाद छात्र आदित्य ने डिप्रेशन में आकर हॉस्टल के रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब उसने हॉस्टल में फांसी लगाई तो हॉस्टल के वार्डन ने सभी बच्चों को शाम को खाने की सूची निकालकर बुलाना स्टार्ट किया। आदित्य छात्र नहीं आया, तभी वार्डन और बच्चों ने उसके रूम में देखा तो फांसी के फंदे से झूलता मिला। बलिया में सड़क चौड़ीकरण के वास्ते सड़क किनारे काटा जा रहे पेड़ एक घर पर गिर गया, जिससे कि घर धराशायी हो गया। उस घर की छत पर मौजूद 2 महिलाएं घायल हो गई, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पेड़ गिरने का वीडियो वहां मौजूद लोग अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे थे, तब ये घटना हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि पेड़ को रस्सी से ट्रैक्टर में बांधकर खींचा जा रहा है। पेड़ अचानक घर की तरफ गिर गया। जिला प्रशासन का कहना है कि PWD के ठेकेदार द्वारा कार्य कराया जा रहा था और एक पेड़ गिर गया, इसकी जाँच की जा रही है। पूरे मामले में जांच का आदेश। पूरा घर हुआ धराशायी। आपको बता दें कि पेड़ काटा जा रहा था और घर के ऊपर पेड़ गिरने से पूरा का पूरा घर धराशायी हो गया और पेड़ गिरने की ये लाइव तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। वो घटना है कि PWD के ठेकेदार के द्वारा वहाँ पर वो कराया जा रहा था, कार्य कराया जा रहा था। उससे कि एक पेड़ गिर गया है और उसमें अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी यहाँ देख के गए थे और मैं भी अभी आया हूँ और देख के गए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बागपत कोतवाली क्षेत्र के पाली गांव के निकट नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां हरियाणा के पानीपत से एक ट्रक कपड़ा लेकर लखनऊ जा रहा था। जैसे ही वो नेशनल हाईवे पर पहुंचा तो वहां खड़ी एक कार ने ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सड़क किनारे खड़ी कार खेत में पलट गई। वहीं ट्रक भी असंतुलित होकर पलट गया। सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कहाँ से आ रहे थे? पानीपत से आए थे। और कहाँ पे जा रहे थे? ये जी लखनऊ जाना है। ये कैसे पलटी तुम्हारी गाड़ी है? ये जी डिसबैलेंस हो गया था ये गाड़ी का। और ये सेंटरों में लगी है? सेंटरों में लगी है जी। सेंटरों में पहले ही उधर है, हमारा तो डिसबैलेंस हो गया था ये गाड़ी। झांसी में उल्दन थाना क्षेत्र, जहां पर झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे के रतौसा तिगेला पर कार अनियंत्रित होते हुए पलट गई, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया गया कि राजकुमार पुत्र रामचरण अहिरवार और उसकी पत्नी अनीता भान सिंह और उनकी पत्नी शीला ड्राइवर के साथ दिल्ली से नौगांव शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान रतौसा तिगेला के पास ड्राइवर गाड़ी से अपना नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। तो वहीं मौके पर पत्नी अनीता की मौत हो गई। मामले की जानकारी मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा पुलिस और एम्बुलेंस को दी गई। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची। महिला को मैंने उठा के एम्बुलेंस को यहाँ से भिजवाया है, बाकी बॉडी को बाहर निकलवाया है और उसको नौ पहुँचाया है। अच्छा, कोई पता चला गाड़ी कहाँ से आ रही थी? गाड़ी झांसी से आ रही थी, नौगांव साइड जा रही थी। ये नौगांव जा रहे थे जी। हाँ, वो ड्राइवर को हल्की सी झपकी लग गई तो वो डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई। अच्छा, हल्की सी नींद आ गई है? नींद आ गई। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? 5 लोग सवार थे। हाँ, 5 तो अभी मतलब सुनने में आया कोई एक्सपायर भी हुआ है? हाँ, दोनों में भी एक्सपायर हो गए वो। ग्रेटर नोएडा में शातिर बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। देर रात्रि हुई पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह द्वारा 50,000 का इनाम देने की घोषणा की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार देर रात तक दाढ़ा गोल चक्कर पर चेकिंग के दौरान हरियाणा नंबर की इंटिगा कार को पुलिसकर्मियों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। बजाय कार रोकने के बदमाशों ने कार को तेजी से भागने का प्रयास किया, जिसके बाद हुई दोनों में गोलीबारी में एक बदमाश घायल हो गया है।
अवगत कराना है कि आज अभी चेकिंग करते हुए एसआई सोनवीर ICOP एचर और उनकी टीम जब चेकिंग कर रहे थे तो एक HR नंबर की अर्टिगा गाड़ी मिट्टी लगी हुई थी। इन लोगों ने संदिग्ध गाड़ी को देखते हुए उसे रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी में बैठे हुए बदमाश ने फायर कर दिया और गाड़ी लेकर के भागे। इन लोगों ने गाड़ी का पीछा किया। पीछा करते हुए इकोटेक फर्स्ट के रोड पर आ गए और यहाँ पर बिजली घर के पास में जब इन लोगों ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो बदमाश गाड़ी छोड़ करके फायर करते हुए बिजली घर की तरफ भागे। हमीरपुर जिले के नगर पालिका परिषद पार्क में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बाबूराम निषाद की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम की मुख्य थीम मेरी कहानी मेरी जुबानी पर आधारित रहा, जिसमें विभिन्न सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के पात्र अभ्यर्थियों को अपनी योजनाओं के फायदे लोगों को समझाए गए। और विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में PM स्वनिधि योजना, PM उज्ज्वला योजना और PM शहरी आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, PM विश्वकर्मा योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना, PM मुद्रा लोन योजना, स्वच्छ भारत योजना, खेलो इंडिया योजना के लाभार्थी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। गुलामी की मानसिकता को जब से उखाड़ फेंकेंगे, मोदी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के संकल्प यात्रा के माध्यम से वो ढेर सारी जो सामाजिक अव्यवस्थाएं थी, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति की जो चिंता मोदी जी ने की है, ये एक ऐसा ऐतिहासिक काम हुआ है जो इसकी बहुत नितांत आवश्यकता थी। गरीब जन का कल्याण जो मोदी जी ने किया है। बागपत पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण किया और 3 दिवसीय कृषि मेले का शुभारंभ किया है। इस दौरान कृषि मंत्री ने समाजवादी सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार में किसानों का 2 साल तक का गन्ना भुगतान नहीं होता था और 14,000 करोड़ रुपए का किसानों का गन्ना भुगतान रुका हुआ था। हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद सभी किसानों का समय पर गन्ने का भुगतान किया और गन्ना मिलों की क्षमता में वृद्धि की। और कृषि मंत्री ने कहा कि सपा सरकार में MSP पर 7 मैट्रिक टन फसल की खरीदारी होती थी और हमारी सरकार ने MSP पर 52 मैट्रिक टन फसल की खरीदारी की, जिससे किसानों की आय दोगुनी हुई। बीजेपी सरकार ने किसानों से किया वादा पूरा किया, उनकी आय दोगुनी की है। गन्ने का भुगतान समय पर हो रहा है और किसानों को सोलर पैनल से जोड़ने के लिए भी बड़ी योजना चलाई जा रही है, जिस पर 60% का अनुदान भी किसानों को दिया जा रहा है। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।